मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को भयंकर फटकार लगाई है गैंगस्टर कानून का दुरुपयोग करने के मामले में, उससे विधायक जी से बात करेंगे। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोकल पुलिस है, कोई भी अपराधी हो या छोटा मोटा अपराध किए हो, उसमें तत्काल गैंगस्टर की कार्रवाई, उसका घर गिराया जाना, तो उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है काफ़ी कड़ी नाराजगी जताई है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो आज के परिदृश्य में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो हम लोग 200 साल गुलामी के बाद बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हमको मिली थी, और जब से ये आए हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये पूरी तरह से उस आज़ादी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ना कोर्ट मानते, ना कचहरी मानते, ना इनकी संवेदनाएं हैं। किसी का भी घर गिरा देते हैं, किसी के पैर में गोली मार देते हैं। एक तरफ कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात है, दूसरी तरफ रोज कम से कम औसतन 2-3 मुठभेड़, अगर आंकड़े देखिए तो 2-3 मुठभेड़ होती। मुठभेड़ का मतलब है कि जब बदमाश हिम्मत करके पुलिस पे गोली चलाएगा तभी तो पुलिस उस पर आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। तो कहाँ जीरो टॉलरेंस? झूठ की नदियाँ बह रही, कागज पे विकास हो रहा है, जातिगत नफरतें फैलाई जा रही, और कोर्ट कचहरी का इनसे कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरह से दूसरे का आक्रांता कहते हैं। नेहरू, हम भविष्य की बातें ना करके नेहरू अब उसकी मुगलों की बात करते हैं। आज की बात करो, विकास की बात करो, आवाम की बात करो, तरक्की की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, वो कुछ नहीं दिखाई देगा। बस अगर जात विशेष का कोई एक मुईद खान है तो उसके घर गिरा देंगे, दुकान गिरा देंगे, बेचारा जेल में रहा, और कितनी प्रताड़ना झेली होगी, कितनी शर्मिंदगी उसने झेली होगी। आप यकीन करो, कोई इंसान के लिए इतना बड़ा आरोप बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे देखो तो जातिगत बातें देखी जाए तो दरियाबाद थाना में 10 दिन पहले अभी माननीय शिवपाल जी गए थे, उसके बाद की बात है, एक हमारे अपने समाज के व्यक्ति को जूता तक चटवाया गया। किस समाज के व्यक्ति? यादव समाज के व्यक्ति को जूता चटवाया गया, और उसके बाद केवल मुकदमा लिख के फ्री कर दी गई। अगर वो सजातीय लोग ना होते मुख्यमंत्री जी के, तो आज उसका भी घर, अगर वो यादव मुसलमान होता या पिछड़ा दलित होता, तो उसका घर गिराने का काम पुलिस कर रही थी, और वो आराम से घूम रहा, वो शासन के तरीके से मुकदमा लिख के फ्री कर दी गई। इसी तरह से देखा जाए तो जात विशेष के लोगों को पूरी तरह से भ्रमित, भयाक्रांत करके, डरा के ये शासन कर रहे हैं। ये कोर्ट कचहरी मानने वाले लोग नहीं हैं, ये कोर्ट नहीं मानेंगे। सर, लखनऊ में जिस तरीके से समय समय पे सामने आता है, एक तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को इतना कानूनी रूप से उसको सशक्त कर दिया गया है कि चाहे किसी का घर गिराना हो या फिर बिना नोटिस के जो है तमाम खबरें आती हैं कि मकान गिरा दिया गया, बिना नोटिस भी नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि जब राजधानी लखनऊ में इस तरीके से कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, तो बाकी जिलों की क्या हालत है? प्रदेश की हालत आपसे बता दें कि ये हो चुकी है कि प्रदेश में लोगों का विश्वास कानून से हट चुका है। लोग घूस देके अपना काम कराना अच्छा समझते हैं, और सिपारा सबका कोई काम में विश्वास नहीं रह गया किसी पे। और बात लखनऊ की काहे करते हैं, जैसा मुखिया की मंशा देखेंगे अधिकारी, उसी हिसाब से तो काम करेंगे। और कुछ लोग तो यही समझ के आए हैं कि अब आजीवन वही पूरे देश प्रदेश को चलाएंगे। इस देश को बेचने वाले आज देश में सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं। इस देश में आज पूरी तरह से हमारा छात्र निराश है, व्यापारी निराश है, किसान परेशान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी देख लो, लाइनें इतनी बड़ी बड़ी है, और जांच मशीनें। और मैंने तो कई बार मांग किया हर शहर कि हमारे यहाँ एनेस्थीसिया का ही एक डॉक्टर दे दो, रेडियोलॉजिस्ट दे दो, और यहाँ सदन के पटल पे होगा, उसके रिकॉर्ड में होगा। सर, अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, पुलिस पर आरोप लगाते हुए, कि इधर मुट्ठी गरम उधर पुलिस नरम। तो आखिर अखिलेश यादव ने ये बात क्या सोच के कही होगी? किसी भी भाजपाई विधायक से पूछ लो आप, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहेगा नहीं। लेकिन हम तो भाई बाराबंकी की बात कर रहे हैं। सिफारिश करने के बाद जब कप्तान के साथ हम लोग बैठक करते हैं, तो हमारे विधायक, हम लोग तो कम अपनी क्या कहें, कम क्या कहें, लेकिन सत्ता दल के विधायक बैठते हैं, कहते हैं वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, वो सिपाही नहीं सुन रहा, वो दरोगा नहीं सुन रहा, यही सब करते हैं। विधायक की वैल्यू गिर रही है सरकार। आप बेहतर तरीके से देख लो, जब से योगी जी आए हैं
विधायिका कोई कदर नहीं है, पूरे 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 सब पक्ष विपक्ष सबका सम्मान करता नहीं, है। तो जब विधायिका का सम्मान नहीं रहेगा तो जनता की बात उठाएगा कौन? तो जनता की बात क्या, लोकतंत्र है कहाँ? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रपति जी हमेशा कहते हैं कि संविधान को ना माने, संविधान खत्म करने वाले और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक है जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो विधायकों की विधायिका की जो छवि है, जो सम्मान है, वो लगातार कम हो रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है और जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।